तो वीडियो का टॉपिक ये है कि अगर हम एआई का इस्तेमाल करके यूट्यूब पे मतलब इसका कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जैसे अभी मैं देख रहा था अपने पुराने वीडियो अपने ही चैनल के द गुरु के, तो उसमें एक्सेल के वीडियो मैं ढूंढ रहा था, उसमें ये वाला वीडियो मैंने डाला हुआ है 2022 में। 12 व्यू हैं, सिर्फ 3 लाइक हैं, बाकियों के भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन इसके काफ़ी कम है। और उसका कारण ये है कि अगर इस वीडियो को मैं एडिट करूं तो आप देख सकते हो सिर्फ टाइटल डाला हुआ है और कोई भी ना थंबनेल लगाया ना डिस्क्रिप्शन लिखी है, ख़ास तौर पे डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई। और अगर मैं स्क्रॉल करूं नीचे और बाकी जानकारी अगर मैं देखूं तो वो भी शायद मैंने बताई नहीं होगी, जैसे कि टैग्स वगैरह नहीं भरे हुए। तो ये वीडियो का मेटा डाटा होता है, ये भरना ज़रूरी है ताकि आप यूट्यूब को समझाओ कि आपका वीडियो किस बारे में है। अब आपने सिर्फ इतनी एक लाइन में समझाया हुआ तो रिकमेंडेशन आपके वीडियो की कम ही आएगी। ठीक है, तो अभी मुझे याद भी नहीं 2 साल पहले का वीडियो डाला हुआ है कि इसमें मैंने क्या क्या बताया था। तो यूट्यूब में क्या होता है कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है इनका, कि अगर आप कोई वीडियो डालते हो उसमें आपने जो जो बोला हुआ है उसकी ट्रांसक्रिप्ट ही अपने आप निकाल लेता है सुन के कि आपने उसके अंदर क्या क्या बोला हुआ है। तो अगर आप सबटाइटल वाले सेक्शन में जाओ तो ये देखो उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट किया हुआ है कि हिंदी लैंग्वेज है, और ये ऑटोमेटिक कैप्शंस इसने खुद लिख दिए हुए हैं। तो ऑटोमेटिक कैप्शंस का मतलब ये है कि अगर मैं इस वीडियो को चलाऊं और यहाँ पे अगर मैं सीसी वाले बटन पे क्लिक करूँ तो देखो लिखा आ गया ना, हिंदी ऑटो जनरेटेड। तो अभी जब ये वीडियो चलेगा तो मैं जो बोल रहा हूँ तो इसने अपनी तरफ से जो ट्रांसक्रिप्ट बनाई है, जो भी इसको समझ में आया वो ऑटोमेटिकली देखो नीचे कैप्शंस आपको दिखाने लग गया। तो हम इसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे एआई के थ्रू। अगर मैं इसके सबटाइटल के एडिट का बटन दबाऊँ तो ये देखो जो भी इसने सबटाइटल उठाए हैं वो सब दिखाने लग गया। ज़रूरी नहीं कि वो सारे ठीक ही हों, मतलब हो सकता है वो गलती हो, इसको समझ में ना आया हो, मेरा एक्सेंट ना समझ में आया हो, तो अपनी तरफ से लिख देगा। जैसे संगीत बज रहा था तो वो भी लिख दिया इसने। तो मैं क्या करूँगा, इन सबटाइटल्स को डाउनलोड कर लेता हूँ और सीधा ही ओपन कर लेता हूँ, या सेव करके भी मैं ओपन कर सकता हूँ। मैं सीधा ही ओपन करता हूँ तो ये .svg फाइल है, तो इसको पता नहीं है कि अब ये फाइल मैं किस प्रोग्राम में खोलूँ। तो मैं इसको बोलता हूँ कि नोटपैड में खोल दो, और जैसे ही मैं ओके करूँगा तो क्या होगा कि ये फाइल जो है नोटपैड के अंदर खुल जाएगी। नोटपैड में खुलेगी तो वो सारे सबटाइटल्स जो हैं मुझे यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ सिलेक्ट ऑल करने के लिए, और कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी करने के लिए। यहाँ आप एडिट में जाके भी सिलेक्ट ऑल और फिर कॉपी का बटन दबा सकते हो, शॉर्टकट साथ में लिखे हुए हैं। तो ये मैंने कंट्रोल सी दबाया तो इसकी मेमोरी में चला गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इंटरनेट खोलता हूँ, और इंटरनेट के अंदर मैं इसका इस्तेमाल आजकल करता हूँ गूगल एआई स्टूडियो का, बजाय कि ChatGPT के। ये भी फ्री में है, 10,48,576 टोकन है, एक ही चैट सेशन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि आप काफ़ी बड़ी चैट एक ही सेशन के अंदर कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, या राइट क्लिक करके पेस्ट का बटन दबा देता हूँ। तो जो मैंने सबटाइटल कॉपी किए थे वो सारे इधर आ गए। ठीक है, और यहाँ भी नीचे मैं इसको लिखता हूँ, कैन यू एक्सप्लेन दी ट्रांसक्रिप्ट। कंट्रोल एंटर शॉर्टकट है रन की कमांड का, या बटन आप क्लिक भी कर सकते हो या कंट्रोल एंटर कर दो। तो मैंने उसको ट्रांसक्रिप्ट देके पूछा है कि क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो बताने लग गया। कहता ये हिंदी ट्यूटोरियल है जो कि इफ़ फंक्शन को बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, और टाइम स्टैम्प के साथ वो बताने लग गया कि वीडियो में कौन से टाइम पे क्या चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, अब मैं इसे क्या कहता हूँ, मतलब इसका यूट्यूब के साथ क्या ताल्लुक है। मैं इसको बोलता हूँ
कि मुझे थोड़े रेलिवेंट जो है टाइटल्स बता सकता है तो सजेस्ट कर दे, थोड़े से वीडियो में मैंने डालने हैं। तो ये मेटा डाटा लिखवाने के लिए मैं इसकी हेल्प ले सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने उससे पूछा कि वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंगली जो तुझे समझ आया उसके अकॉर्डिंगली मुझे कुछ टाइटल सजेस्ट कर दे। तो ये लिख रहा है क्लियर एंड एसईओ फ्रेंडली टाइटल्स। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हमारा मेन मकसद सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ही होता है कि हमारे वीडियोस की रीच जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो ये देखो वो मुझे सजेस्ट करने लग गया। मान लो मैं ये वाला चूज़ करता हूँ। मैं उसको ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे अगर उसने देखो खुद ही बता दिया कैटेगरी 3 में, देखो ये जो टाइटल ऊपर बता रहा है वो मिक्स है, हिंदी और इंग्लिश शब्द जो हैं दोनों यूज़ किए हुए हैं। और कैटेगरी 3 में देखो तो सिर्फ इंग्लिश में ही सारे वर्ड जो हैं लिखे हुए हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है, आपने टाइटल हिंदी और इंग्लिश मिक्स करना है, अकेला हिंदी करना है या अकेला इंग्लिश करना है। तो मैं मोस्टली अपने हिंदी वीडियो के टाइटल्स भी इंग्लिश में लिखता हूँ और एंड में ऐसे में लिख देता हूँ। ठीक है, या कोई भी इन तीनों में से जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं टाइटल चूज़ कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इफ फंक्शन के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे ये ज़्यादा ठीक लगा टाइटल। इसको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल सी दबाता हूँ और इधर आके मैं एडिट डिटेल्स में जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं वापस उधर जाता हूँ और उसको बोलता हूँ कैन यू राइट डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन इन इंग्लिश प्लीज, कंट्रोल एंटर। अब इसका थिंकिंग का प्रोसेस भी देख सकते हो। अगर ये ड्रॉप डाउन का बटन दबाओ तो ये कैसे सोच के काम करता है, या वो भी पढ़ सकते हो। देखो अगर इसको पढ़ोगे थोड़ा हैरान हो जाओगे कि ये किस तरीके से सोचता है। आई एम लिखा हुआ, आई एम जैसे कि कोई ये बंदा हो। ये सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस बता रहा है, रिजल्ट ये नीचे आए। तो ये देखो ट्रांसक्रिप्ट इसने मुझे ट्रांसक्रिप्ट के हिसाब से पूरी एक डिस्क्रिप्शन बना के दे दी। अब मैं ये डिस्क्रिप्शन अगर यूज़ करना चाहूँ तो मैं मान लो पहले इतना ही सा सिलेक्ट करता हूँ, वीडियो डिटेल में जाता हूँ, पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। और अब ये टाइम स्टैम्प्स नहीं मुझे चाहिए तो इनको मैं इग्नोर करूँगा। उसके बाद ये नीचे वाले हिस्से को मैं उठा लेता हूँ, इतने को बस। ठीक है, उसके नीचे अगर आप देखो तो उसने हैशटैग दिए हुए हैं। हैशटैग अगर इंस्टाग्राम पे अगर आपने डालना है तो मुझे टैग्स चाहिए, लेकिन यूट्यूब वीडियो टैग्स चाहिए, ना कि हैशटैग्स चाहिए इंस्टाग्राम के लिए। तो थर्ड चीज़ मैं इससे कहता हूँ कैन यू आल्सो सजेस्ट रेलिवेंट यूट्यूब वीडियो टैग्स इन CSV फॉर्मेट एंड लोअर केस। CSV मतलब कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो ये इसने मुझे टैक्स दिए हैं। और अगर टैक्स के अंदर देखो तो कॉमर्स डले हुए हैं, तो इसी को CSV बोलते हैं कि हर वैल्यू को इसने कोमा डाल के सेपरेट किया हुआ है, कोमा सेपरेटेड वैल्यू। तो अब इन टैग्स को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल C और वीडियो डिटेल में जाता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ और टैग्स वाले सेक्शन में जाता हूँ शो मोर करके। और यहाँ पे आके मैं ये टैग्स जो है इस सेक्शन के अंदर राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकता हूँ या कंट्रोल V। अब मैं जैसे ही पेस्ट करूँगा तो वो देखना कि किस तरीके से पेस्ट होएंगे, सारे के सारे सेपरेट हो गए ऑटोमेटिकली, क्योंकि बीच में कॉमास डले हुए थे ना। तो इसमें ऐसे ही लिखते हैं हम टैग्स। तो वो थोड़े बड़े हो गए, 539 हो गए हैं टोटल, जो लिमिट है 500 अक्षरों की है। ठीक है, तो मैं इनमें से जो ज़्यादा काम के नहीं है वो मैं हटा देता हूँ।
ये वाला हटाता हूँ, 494 रह गए, तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये नहीं तो ये सारा कुछ मुझे खुद करना पड़ना था मैनुअली, और नेचुरली अगर मैं उससे लिखवा रहा हूँ एआई से, तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे थोड़ा बेटर ही लिखता है वो। ठीक है, तो ये फ़ायदा आप ऐसे उठा सकते हो। ये सिर्फ एक एग्जांपल दी है मैंने आपको कि एआई का फ़ायदा कैसे उठाते हैं। ठीक है।